हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। आज हम फिर आ चुके हैं अपने नए चैप्टर के साथ। हमारा नया चैप्टर क्या है? बार ग्राफ। हमारा ये 18th लेक्चर है 6th क्लास का। इस लेक्चर में आज हम देखने वाले बार ग्राफ्स हम कैसे निकालते हैं, बार ग्राफ्स को समझने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर बार ग्राफ। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर बार ग्राफ। इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर देखा? हमने इसके पहले क्या क्या देखा? डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, हमने क्या देखा? डेसिमल फ्रैक्शन हमने चैप्टर देखा। ओके, हमने डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर देखा। अगर तुमने वो चैप्टर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, बॉक्स में मिल जाएंगे, सो तुम जाके देख लेना। ओके, सो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है? बार ग्राफ्स। हमारा चैप्टर क्या डिनोट कर रहा है? ग्राफ्स। ओके, तो हमने ग्राफ्स कहीं तो भी नाम सुना होगा। हमने ग्राफ्स कहीं से भी नाम सुना होगा। ओके, हमारा ग्राफ्स पेपर कुछ ऐसा होता है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसा होता है हमारा ग्राफ्स पेपर। ये हो गया हमारा ग्राफ्स पेपर। ओके, तो ऐसा कुछ हमारा क्या होता है? ग्राफ्स पेपर होता है। ओके, ग्राफ पेपर होता है, हमारा पेपर होता है ऐसे। हमारा कुछ ऐसे इस तरह हमारा कुछ ग्राफ पेपर होता है। ओके, सो हम इसे यूज क्यों करते हैं? हमें यूज क्या है इस ग्राफ पेपर का? यूज क्या है? हम इस पे क्या शो करते हैं? हम इस पे क्या करते हैं? सपोज हमें एग्जांपल है। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल लिख लिया यहाँ पे। अगर हमें 4-5 सपोज हमारे घर के सारे हमारे घर में चेयर कितनी है वो डिनोट करना है। हमारे घर में टेबल्स कितने हैं, हमारे घर में बेड्स कितने, सब हमें डिनोट करना है, सब हमें बताना है किसी को। तो हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि हमारे पास ये इतने हैं, वैसे भी बता सकते हैं। बट अगर हमें दूसरी तरीके से हमें इसे बताना है किसी को, तो हम क्या करेंगे? हम इसे इसकी क्वांटिटी प्लस इसके नेम लेके हम इस ग्राफ के यूज से हम इसे ये कर सकते हैं। ओके, सो मैं बता देता हूँ। ये हमारा ग्राफ हो गया। सो हम सपोज ये हमारा हाँ, ओके, ऐसे कुछ हमारा एक ग्राफ्स है। तो अभी हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? इस ग्राफ पे हम क्या करेंगे? हमें टेबल, चेयर और बेड हमारे घर के जो है हमें शो करने हैं, उनकी क्वांटिटी हमें शो करनी है। हम क्या करेंगे? हमारे घर में क्या है वो इस लाइन पे लिखेंगे। ओके, हम सबसे पहले ग्राफ पे क्या करते हैं? कुछ ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके, ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, ऐसी एक लाइन और ऐसी एक लाइन। ओके, ये जो मेन लाइंस है यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन थोड़ा डार्क में ये जो हमें लाइंस दिख रही है, जो हमारी लाइंस है हमें दिख रही है, थोड़ा हमें दिख रही है, वो हमारी मेन लाइंस है हमें। ओके, सो ये हो गया हमारा ग्राफ्स। पहले दिख नहीं रहा था बराबर, अभी नाउ ओके। सो अभी हम फर्स्ट लाइन, फिर हम क्या करेंगे? सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें XY, ओके, हम ब्लैक इसमें कर लेते हैं, सॉरी। ओके, सो हमारी ये हो गई एक्स हो गई। और अभी हम क्या ड्रॉ करना है? हमेशा अगर हमें ग्राफ्स ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं और वाई लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी एक्स लाइन और ये हो गई हमारी वाई लाइन। ओके, हमने ड्रॉ कर लिए। अभी हम क्या करना है? हमें क्या शो करना है? चेयर शो करना है, टेबल शो करना है, बेड शो करना है। तो हमें थिंग्स लिख लेंगे। हमारे पास थिंग्स क्या क्या है? फर्स्ट इस पे है चेयर का C लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा चेयर का ग्राफ शो होगा। यहाँ पे हमारा टेबल का और यहाँ पे हमारा बेड का। ओके, यहाँ पे हमने लिख लिए। ओके, हमने यहाँ पे लिख लिए। अभी हम क्या करेंगे? हमारे पास चेयर है, हमारे यहाँ 20 चेयर है, टेबल है 10 और बेड है 5। अभी हम क्या करेंगे? हम इस साइड में नंबरिंग देंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या होंगी? हम 5 से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 5 से, तुम कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अगर तुम्हें लगता है कि तुम 2 से स्टार्ट कर सकते हो तो 2 से भी स्टार्ट करते हो, लेकिन इन दो लाइन में सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर तुमने
टू यहाँ पे लिए हो, सपोज यहाँ पे 2 लिए हो तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए। ओके, सो काउंटिंग सेम होना चाहिए। ओके, अगर 1 ले रहे हो तो 1 2 3 4। ओके, तो अभी मैंने 5 लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 20। ओके, सो ऐसे कुछ आ जाएगा। तो हमारे लास्ट क्वांटिटी क्या है, 20 है, तो हम यहाँ पे 25 लिख लेंगे। ओके, सो हमारी चेयर्स कितनी है, हमारी चेयर्स कितनी है, हमारी चेयर्स हमको दी है, हमारी चेयर्स हमें दी है, कितनी दी है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे चेयर्स लिख लेते हैं। हमारी चेयर्स कितनी है, 20 क्वांटिटीज है। ओके, सो यहाँ पे हम उसका ग्राफ्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ओके, सो ये हो गए चेयर्स। हमारी चेयर्स डायरेक्ट डिनोट कर रही है, कितनी है, 20 है। हमारी चेयर्स कितनी है, 20 है। ओके, फिर टेबल्स कितने हैं, टेबल्स कितने हैं, टेबल्स हमारे हैं 10, टेबल्स है हमारे 10। ओके, सो ये हमारे 10 तक के ही हमारे टेबल्स है, यानी हमारे घर में 10 टेबल है। और हमारे बेड्स कितने हैं, 5 है। हमारे घर में बेड्स कितने हैं, 5 है। ओके, अगर तुमको बोल दिया रहता 25 चेयर्स है तो तुम यहाँ से करते। ओके, सो ये हमारे नंबरिंग डिनोट कर रहे हैं, ये जो हमारे है, ये जो हमारे नंबरिंग डिनोट कर रहे हैं, ये की है हमारे घर में सब कुछ है। हमारे घर में अगर तुम्हें और कुछ आगे दिया रहता तो तुम आगे और कर सकते थे। ओके, सो ऐसे कुछ है, इधर क्वांटिटी लिखते हैं और इधर किसकी क्वांटिटी है, किसकी क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पे लिखते हैं। सपोज कोई तुम्हें सिटी दिया है, सिटी में कितने क्या है। ओके, तुम्हें कितने क्या है, सपोज चंद्रपुर सिटी में ये है, वो है, वो है। ओके, फिर इसमें वैल्यूज दी रही, वो वैल्यूज दी रही। अगर हमें चंद्रपुर सिटी दी है या फिर महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र दिया है, फिर इधर इधर महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र के कोई प्लेसेस दिए है तो यहाँ पे प्लेस दिए है। फिर वहाँ पे आने वाले यात्री की संख्या हमें अगर को डिनोट करनी है तो यहाँ पे हम यात्री की संख्या लिखेंगे 5 लाख टू 7 लाख ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये होता है ग्राफ का यूज, ये होता है ग्राफ का यूज। ओके, सो तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा। ओके, सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास क्या थे, हमारे घर में क्या थे, टेबल 20 थे, टेबल 20 थे, चेयर क्या कितने थे, 10 थे, और बेड कितने थे, 5 थे, बेड कितने थे, 5 थे। ओके, बेड कितने थे, 5 थे। तो फिर हमने क्या किया, हमारे पास जो है चेयर है, टेबल है और बेड है, हमने कहा लिखा हमारे एक्स एक्सिस पे, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, हमें इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ओके, हमें इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसे बोलते हैं हम वाई एक्सिस, हमें इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, अभी हम इसे स्केल लिखना है, हमें स्केल लिखना पड़ता है, हमेशा स्केल लिखना पड़ता है। तो अभी हम स्केल कैसे लिखेंगे, हमारी स्केल क्या है। ओके, सो ये जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना होता है 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, हमने कितना यूनिट लिया है, 5 यूनिट लिया है। ओके, 5 यूनिट लिया है। ओके, सो 5 यूनिट लिया है। ओके, सो यहाँ पे हमने कर चुके हैं। यहाँ पे ये किसका किया है हमने, वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। फिर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर पे क्या लिया, वन थिंग्स लिए। ओके, तो हमें ऐसे कुछ हमें लिखना है, ऐसे कुछ हमें स्केल भी लिखना पड़ता है। ओके, हमें ग्राफ अगर हमने ड्रॉ किया है तो हमें ऐसे स्केल लिखना पड़ता है कि हमने इस 1 सेंटीमीटर इंटरवल में हमने क्या लिया है, हमने वाई एक्सिस पे कितना यूनिट्स लिया है, 1 सेंटीमीटर यूनिट पे। तो हमने 1 सेंटीमीटर यूनिट पे हमने कितना लिया, 5 यूनिट्स लिया। ओके, फिर एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर यूनिट पे क्या लिया है, हमने हमारे थिंग्स लिए, हमने चेयर टेबल और ये हमारा बेड्स हमने यहाँ पे लिए। ओके, सो ये था कुछ यूज ऑफ ग्राफ्स, बार ग्राफ्स का यूज था। हमने क्या किए, इधर वैल्यूज दिए, इधर हमने क्या पुटअप करना है वो कर किए। ओके, अगर हमें इसी की जगह हमें पूछा है, अगर हमें ऐसा कोई ग्राफ दिया है, तो अगर हमें पूछा है तुम्हारे पास व्हाट इज द लेस क्वांटिटी इन द ग्राफ्स, हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लेस क्वांटिटी इन दी ग्राफ। ओके, सो ऐसा हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लेस क्वांटिटी इन द ग्राफ में, इस ग्राफ में सबसे कम क्वांटिटी वाला थिंग्स क्या है, सबसे कम क्वांटिटी किसकी है। तो हमारे पास हम चेक करेंगे, यहाँ से 5 से स्टार्ट होता है 25। तो ये चेयर है क्या, चेयर तो नहीं है, यहाँ पे तो 20 है, सबसे ज्यादा है भाई। फिर यहाँ पे क्या आता है, टेबल आता है, टेबल है क्या, 20 नहीं है। फिर बेड है, बेड कितना है, 5 है, सबसे कम है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, बेड इज द लेस क्वांटिटी। बेड की हमारी क्या है, बेड जो है हमारा, ये जो बेड है
हमारे इसके हमारे घर में उसकी बहुत लेस क्वांटिटी है, उसकी लेस क्वांटिटी कितनी है 5 है। वो भी पूछ सकता है हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ बेड, तो हम क्या करेंगे बेड का ग्राफ कितने तक डिनोट कर रहा है 5 तक के ही डिनोट कर रहा है। ओके सो ये 5 तक के, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे हमारे बेड की क्वांटिटी कितनी है 5 है। अगर हमें पूछे टेबल की क्वांटिटी कितनी है तो हम क्या बता देंगे 10 बता देंगे। तो हमारे पास टेबल कितने हैं, टेबल कितने हैं 10 है। ओके फिर अगर हमें पूछा है कि चेयर कितने हैं हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे 20, क्योंकि हमारा ग्राफ कहाँ तक के है 20 तक है, हमारा ग्राफ कहाँ तक के है तो 20 तक है, तो हम चेयर्स लिख लेंगे, हमारे पास चेयर कितने हैं 20 है। ओके सो ये था कुछ हमारा ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट। ओके इस कॉन्सेप्ट की इस पे हम ये क्या करने हैं हम प्रैक्टिस सेट 18, इसी कॉन्सेप्ट के यूज से हम प्रैक्टिस सेट 18 पूरा सॉल्व करेंगे। ओके सो ये था हमारा आज का कुछ थोड़ा बहुत ग्राफ का कॉन्सेप्ट। हमने ग्राफ के कॉन्सेप्ट में क्या देखा, हमेशा ग्राफ पे हम क्या करते हैं, हमेशा ग्राफ पे 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर क्या करते हैं वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके ये ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे हमें नीचे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो देखेंगे, हमें क्या क्या दिया था उनकी क्वांटिटी दी थी और किसकी क्वांटिटी दी थी वो थे। ओके हमारे पास बेड चेयर और टेबल थे और उनकी क्वांटिटी थी, तो हमने चेयर टेबल बेड यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे क्वांटिटी लिख लियो, यहाँ पे क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि हमेशा तुम हायर से ही चालू करो, तुम कहीं पे भी दे सकते हो, यहाँ पर भी बेड्स दे सकते हो, यहाँ पर टेबल दे सकते हो, यहाँ पे चेयर दे सकते हो, यहाँ पे टेबल दे सकते हो। ओके उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन इधर तुम्हें वाई एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना है 1 सेंटीमीटर के इंटरवल में तुम्हें सेम डिस्टेंस, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। अगर तुम यहाँ पे 2 ले रहे हो तो यहाँ पे 4 लोगे, यहाँ पर 6 लोगे। ओके अगर तुम 2 नहीं ले रहे हो, यहाँ पे अगर 3 ले रहे हो ओके 3 ले रहे हो तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अगर तुम यहाँ पे 1 ले रहे हो, यहाँ पे 1 ले रहे हो तो 1 2 3 ऐसा कुछ आएगा। ओके सो तुम किसके बेस पर ये नंबरिंग लेंगे, तुम्हारे क्वांटिटी की बेस पर नंबरिंग लोगे। ओके तुम देखोगे कि तुम्हारे ग्राफ पे वो लाइन सपोज यहाँ पे हमें 20 दिया है। ओके सो हमने 5 के लिया, हम तो लिख सकते थे 1 2 3 4, बट हमारे वो अगर हमने 1 2 3 4 पर इंटरवल में 1 सेंटीमीटर के इंटरवल में 1 2 3 4 लिखे तो हमारा 20 जो है ग्राफ के बाहर चले जाएगा, ग्राफ के बाहर वो वैल्यू चले जाएंगी। इसलिए हमने क्या किया 5 से स्टार्ट किया, इसलिए वो ग्राफ के अंदर आ गया। सो हमने ग्राफ ड्रॉ करने में इजी हुआ। ओके सो तुम्हें ये करना है कि तुमको इजी कैसे जाएगा। ओके तुम्हें इजी कैसे जाएगा, सपोज तुम्हें यहाँ पे 100 दिया है, 200 दिया है और यहाँ पे 500 दिया है, तो फिर तुम क्या करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, एक तो तुम 50 से स्टार्ट करोगे या फिर 100 से, 50 से स्टार्ट करोगे यहाँ पे 100 से 50 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 150 आएगा, यहाँ पे 200 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। अगर तुमने 100 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 200 आएगा, फिर यहाँ पे 300 आएगा। ओके सो ऐसे तुम्हें वैल्यूज देख के, तुम्हारी ये क्वांटिटी देख के तुम्हें हमेशा ग्राफ के वाई एक्सिस पे तुम्हें वैल्यूज लिखने हैं। तुम्हारे वाई एक्सिस पे इसके डिपेंडेंट पे, इस वैल्यू के डिपेंडेंट पे तुम्हें यहाँ पे वैल्यूज लिखने हैं। ओके हमें क्या दिया था, हमें 20 दिया था चेयर, 10 दिया था टेबल और 5 दिया था। ओके सो हमने यहाँ पे अगर 2 लिया रहता, 1 लिया रहता, थोड़ा इस ग्राफ पेपर के बाहर चले गया रहता, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने 5 से स्टार्ट किया ताकि वो ग्राफ में सारा अच्छे से ग्राफ हमारा ड्रॉ हो सके। ओके सो ये था हमारा ग्राफ का कॉन्सेप्ट, तो चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 80 पे। थोड़ा बहुत ये तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ओके हमने नीचे एक क्वेश्चन भी देखा था, हमने क्या बोला था, व्हाट इज द लेस क्वांटिटी इन ग्राफ में सबसे लेस क्वांटिटी किसकी है, तो हमने क्या फाइंड किया, बेड की कितनी है 5 है, बेड की कितनी है 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिए, हमने यहाँ पे 5 लिख चुके हैं। फिर हमने क्या बोला, हाईएस्ट क्वांटिटी इन ग्राफ क्या काय की है, चेयर की। ओके सो अभी हम क्या बोलेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टेबल, तो हमें टेबल की क्वांटिटी कितनी है 10 है, टेबल की क्वांटिटी 10 है। हमने कैसे फाइंड किया, क्योंकि हमारा टेबल का ग्राफ कहाँ तक के बिलोंग कर रहा है, सिर्फ 10 तक के ही बिलोंग कर रहा है। ओके सो हमने फाइंड कर लिया उसकी क्वांटिटी, टेबल की क्वांटिटी हमने फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 10 है, हमारी टेबल की क्वांटिटी कितनी है 10 है, हमारी चेयर की क्वांटिटी कितनी है 20 है, हमारी चेयर की क्वांटिटी कितनी है
20 है, और बेड की क्वांटिटी कितनी है, बेड की क्वांटिटी 5 है। सो हमने वो फाइंड कर चुके हैं। सो ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे ग्राफ रिलेटेड, हमने इसमें भी देख लिया। ओके, सो अभी हमें प्रैक्टिस सेट 18 में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलो फिर प्रैक्टिस सेट 18 पे जंप करते हैं, 18 पे जंप करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारा प्रैक्टिस सेट 18 हम देखने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 18, प्रैक्टिस सेट 18। तो प्रैक्टिस सेट 18 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 18 में हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस बार ग्राफ शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, वो क्या बोल रहा है हमें, इस बार ग्राफ में डिग्री सेल्सियस में वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर शो कर रहा है इन डिफरेंट सिटीज। ओके, वो क्या कर रहा है, डिफरेंट सिटीज के टेम्परेचर शो कर रहा है। ओके, ऑन अ सर्टन डे इन फ्राइडे, इन फ्राइडे में, फ्राइडे के दिन शुक्रवार के दिन वह इन सिटीज का टेम्परेचर कितना था उसने इस बार ग्राफ में उन्होंने शो किया है। ओके, तो फिर क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर इस बार ग्राफ में देखकर हमें करना है। इस बार ग्राफ पर फाइंड करके हमें आंसर वो लिखना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इस बार ग्राफ में क्या क्या दिया है। सो नीचे कुछ सिटीज दिए हैं और उनका टेम्परेचर इधर कुछ दिया है। ओके, तो उन्होंने कितने से स्टार्ट किया है, 5 से। क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि उनका हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो 35 है। अगर वो 1 से स्टार्ट करते तो उनका जो ग्राफ है वो पेज के बाहर जा सकता था। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने 5 पे स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे उनके ग्राफ्स दिए हैं, उनका टेम्परेचर इधर से है। ओके, और इधर सिटीज है। ओके, सो हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द शो ऑन वर्टिकल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या शो हो रहा है हमें लिखना है। ओके, सो हमारी ये हो गई वर्टिकल लाइन। ओके, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस हो गई, y एक्सिस इज इक्वल्स टू वर्टिकल लाइन हो गई, और x एक्सिस हो गई हमारी हॉरिजेंटल। ओके, तो हमारे हॉरिजेंटल में क्या शो हो रहा है, हमारी सिटीज शो हो रही है, और हॉरिजेंटल वर्टिकल में हमारी क्या हो रही है, टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन शो वो क्या शो कर रही है, टेम्परेचर शो कर रही है वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल्स टू क्या शो कर रही है, वो सिटीज शो कर रही है। वो क्या कर रही है, सिटीज शो कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ये वर्टिकल लाइन है। जो खड़ी रहती है उसे हम वर्टिकल बोलते हैं, जो आड़ी रहती है उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ओके, सो आड़ी लाइन हमें क्या शो कर रही है, हमारे सिटीज को शो कर रही है, और वर्टिकल लाइन हमारी क्या शो कर रही है, टेम्परेचर को शो कर रही है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर है सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच सिटी हैड हाईएस्ट टेम्परेचर। हमने देखा था इस ग्राफ में, हमने क्या बोला था, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी किसकी है, चेयर की है। सो हमने क्या बोला था, 20 बोला था। इसी में वही क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या पूछा है, हाईएस्ट टेम्परेचर किस सिटी का है, तो हमें सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 35 दिख रहा है। तो ग्राफ में भी 35 पे ये कौन सा तो भी ग्राफ है, ये किसका तो भी ग्राफ है। तो किसका ग्राफ है ये चेक करेंगे हम, चंद्रपुर का ग्राफ है। तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे है, चंद्रपुर पे है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर, सिटी ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है हमारी, चंद्रपुर है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चंद्रपुर। ओके, चंद्रपुर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो हमने लिख लिया। कैसे पहचाना, क्योंकि उसका ग्राफ सबसे ऊपर है, इसलिए हमने उसको पहचान लिया कि भाई ये हमारे चंद्रपुर जो सिटी है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर था। तो हमने यहाँ पे लिख लिया चंद्रपुर, आंसर में लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच सिटी हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर। वो क्या बोल रहा है, इक्वल भी बोल रहा है और मैक्सिमम भी बोल रहा है। ओके, ज्यादा से ज्यादा भी टेम्परेचर बोल रहा है और इक्वल भी बोल रहा है। तो किन सिटी का इक्वल और मैक्सिमम है, ओके, तो हम चेक करेंगे, नीचे से जाएंगे 25। ओके, 25, ये 25 है, ये भी 25 है। ओके, सो इससे आगे है क्या, हाँ 30 भी और 35 भी है। ओके, सो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, मैक्सिमम बोला है, और उस मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा और दोनों का इक्वल, दो सिटीज का इक्वल, और उन दोनों सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए। तो कौन सी सिटीज है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस है। फ्राइडे के दिन किस सिटी का था, नासिक और पुणे का जो था, नासिक और पुणे का इक्वल था और मैक्सिमम टेम्परेचर था, इक्वल और मैक्सिमम टेम्परेचर फ्राइडे के दिन नासिक और पुणे का था। तो हम आंसर में लिख लेते हैं
हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा नासिक, नासिक और एंड पुणे, नासिक और पुणे। ओके, सो ये था हमारा आंसर। हमें क्या बोला था, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड इक्वल। मैक्सिमम टेम्परेचर किस इसका है, तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर था किस इसका, नासिक और पुणे का मैक्सिमम था। नासिक और पुणे का हमारा क्या था, मैक्सिमम टेम्परेचर था। तो हमने ये यहाँ पे लिख लिए, मैक्सिमम था और इक्वल भी था। ओके, इसका भी 30 है पुणे का और नासिक का भी इक्वल है। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सिटी हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर किन किन सिटीज में है, वो हमें फाइंड करना है। सो हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे है। ओके, 30 डिग्री यहाँ पे है। तो फिर चेक करेंगे इस लाइन के, इस लाइन के, ये वाली जो हमारी लाइन्स है, ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन के रिलेटेड कौन कौन सी सिटीज हमें बिलोंग कर रही है, इस लाइन के रिलेटेड हमें कौन कौन सी सिटीज मिल रही है। कौन कौन सी सिटीज है, ये हमें पुणे मिल रहा है और यहाँ पे हमें नासिक मिल रहा है। 30 डिग्री के टेम्परेचर पे कौन कौन सी सिटीज मिल रही है हमें, नासिक और पुणे। हमें क्या मिल रहा है, नासिक और पुणे। तो चलो फिर हमारा आंसर क्या है, हमारा इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें, नासिक, नासिक सॉरी, हमें मिला है नासिक, नासिक और पुणे एंड पुणे जो हमारे थे उन सिटीज का, इन सिटीज का क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है। इन सिटीज का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है, इसलिए हमने लिखा। ओके, और यही हमने नासिक पुणे ऊपर देखा, तो हमने इसमें क्या पूछा था, इक्वल और मैक्सिमम पूछा था। इक्वल और मैक्सिमम पूछा था, इसलिए इन दोनों सिटीज का इक्वल टेम्परेचर है और मैक्सिमम 30 डिग्री था, इसलिए हमने किया। ओके, अगर मिनिमम पूछा रहता और इक्वल पूछा रहता तो फिर हमें हमारा क्या आ जाती है, हमारा आंसर क्या आ जाता, और आ जाता हमारा आंसर। ओके, अगर मिनिमम पूछा रहता और इक्वल पूछा रहता, अगर मिनिमम पूछा रहता और इक्वल पूछा रहता, कम से कम और इक्वल, कम से कम बोला रहता, तो हमें क्या लिख लेते, पंचगानी और माथेरान ये रहते। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री पूछा था। तो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, किसका था, 30 डिग्री, नासिक और पुणे का। तो हमने आंसर लिख लिया। ओके, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछा है हमें प्रैक्टिस सेट 18 का। वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगानी एंड चंद्रपुर। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगानी एंड चंद्रपुर का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ओके, सो हमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, पंचगानी का टेम्परेचर, पंचगानी का टेम्परेचर हमें कितना दिया है वो लिख लेते हैं। पंचगानी का टेम्परेचर कितना है हमें दिया, पंचगानी का टेम्परेचर है हमारे पास, पंचगानी कहाँ पे, यहाँ पे, पंचगानी का टेम्परेचर क्या है 25। ओके, सो 25 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पंचगानी का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 25 दिया है। ओके, 25 दिया है। सो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चंद्रपुर, चंद्रपुर का लिख लेते हैं यहाँ पे, चंद्रपुर का हम लिख लेंगे। चंद्रपुर कितना दिया है, चंद्रपुर का टेम्परेचर कितना दिया है, चंद्रपुर का टेम्परेचर हमारे पास, चंद्रपुर का टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है 35। ओके, 35 दिया है, तो यहाँ हम यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। फ्राइडे का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। ओके, सो क्या पूछा है हमें, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन पूछा है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चंद्रपुर माइनस पंचगानी करेंगे, चंद्रपुर माइनस पंचगानी करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस। हमने लिख चुके हैं, हमने क्या लिखा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज। हमें क्या फाइंड करना है, दोनों जो सिटीज है उनमें क्या टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो हमें क्या दिया है, चंद्रपुर पंचगानी दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चंद्रपुर माइनस पंचगानी। क्या लिखेंगे हम, हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, चंद्रपुर माइनस पंचगानी। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिया। सो अभी हम इसके टेम्परेचर भी रख लेंगे 35 माइनस इसका क्या है, पंचगानी का 25 डिग्री सेल्सियस में है, तो डिग्री सेल्सियस में हम लिख लेंगे। तो हमें क्या मिला, 35 माइनस 25 क्या आता है हमारा, 10 आता है। 10 डिग्री सेल्सियस हमें क्या आता है, 10 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर मिल गया। क्या डिफरेंस है, कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों सिटी में कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का, 35 माइनस 25 किया तो हमने कितना मिला, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है दोनों सिटों में। ओके, सो हमने 5 क्वेश्चन देख लिए प्रैक्टिस सेट 18 के। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है, हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है, 35 डिग्री है चंद्रपुर का, वो हमारा हाईएस्ट डिग्री है, वो हमारा क्या है, हाईएस्ट डिग्री सेल्सियस हमने फाइंड कर लिया। फिर हमें क्या बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल और मैक्सिमम बोला था, इक्वल और मैक्सिमम बोला था। तो हमारे क्या मिले, हमारे कौन सी सिटी मिले, नासिक और पुणे हमारे कितने डिग्री सेल्सियस पे थे, 30 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वही हमें
मिनिमम बोल दिया रहता तो हम क्या बोलते, पंचगानी और माथेरन बोल देते। पंचगानी और माथेरन का हमारा क्या है, मिनिमम है और इक्वल है, कितना है 25, कितना है 25। ओके, सो हमने ये बोल दिए रहते। फिर हमारे को क्या पूछा, विच सिटी हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर किस सिटीज में है बोला है, तो हमारे को किस सिटीज में है 30 डिग्री का टेम्परेचर। 30 डिग्री का टेम्परेचर हमारे पास है नासिक और पुणे में। नासिक और पुणे में इक्वल भी है और 30 डिग्री का है। ओके, फिर हमें लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगानी एंड चंद्रपुर और पंचगानी में डिफरेंस बिटवीन हमें मीन्स कितने टेम्परेचर का फर्क है वो टेस्ट करना था। तो हमने टेस्ट कर किया, हमने कैसे किया, चंद्रपुर माइनस पंचगानी का टेम्परेचर माइनस किया तो हमें मिला, क्या मिला, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क है उन दोनों सिटी में, कितना डिग्री का फर्क है, 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। ओके, सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 18 प्लस हमारे 12 ग्राफ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर और 6 क्लास। तुम्हें कोई डाउट्स होगा इस लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो फिर चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।